सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, आज ऐसा समय आ गया है और ऐसी ऐसी चीज़ें दिख रही हैं कि उन्हीं सब विषयों पर ही बात करने का मन होता है और बार बार उन पर ही जाता है। आप लोगों ने ध्यान दे देना या दिए होंगे अपने जीवन में कि शरीर में यदि कोई रोग हो जाता है या कहीं दर्द हो जाता है तो वहाँ हाथ भी बार बार जाता है सहलाने के लिए, आंखें भी जाती हैं, मुंह से आहें भी निकलता है और मन दिमाग बुद्धि वहीं लगा रहता है कि वह दर्द, वह तकलीफ, वह घाव कब ठीक हो जाए। तो आज देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में, हालांकि भारत के जो हिंदू हैं इनको फर्क नहीं पड़ता है। मैं भारत के हिंदुओं को श्रेणी में जानते हैं, मुर्गी और बकरा के श्रेणी में मैंने रखा हुआ है। मुर्गी और बकरा की समझदारी आप लोगों ने देखा होगा। कभी कभी आप जो मुर्गा काटते हैं, ढेर सारे रखते हैं, जो विदेशी देखे होंगे आप लोग, कि जैसे ही वो पकड़ने जाता है किसी मुर्गी को तो वो उस समय तो अलर्ट हो जाएंगे, खूब चिल्लाएंगे, ची 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 करेंगे। और जैसे ही एक को पकड़ के ले जाएगा वो काट उसको तो ले जाकर काटेगा, बाकी सब ये तुरंत शांत हो जाएंगे और अपना दाना चुगने लग जाएंगे। वही हाल हिंदुओं का है। प्लीज़ इसमें कोई बुरा मत मानना आप लोग। कारण है कि मैं जो भी बात करता हूँ उदाहरण दे करके कहता हूँ, और क्यों कह रहा हूँ मैं अभी बता रहा हूँ, आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो वो सोचती हैं कि चलो वो कटाना, हम लोग तो बच गए। हालांकि उनको देख रहे हैं कि वो ले जा कर के काट रहा है, लेकिन उनको अभी है कि नहीं नहीं हमें नहीं काटेगा, हमें तो दाना दे रहा है भाई, हमको क्यों काटेगा। ये तो हो गया मुर्गियों का उदाहरण। अब ये मुर्गी बुद्धि हिंदुओं में कैसी है मैं आपको बता रहा हूँ। 9 राज्यों से हिंदू खत्म हो गया है। जम्मू कश्मीर, देखो सज्जनों, छींक आ गई। इसका मतलब कहते हैं कि छींक आना बात सही होती है, तो इसका मतलब ये बात सही है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हालांकि बार बार ये मैं मुद्दों को क्यों उठाता हूँ, क्योंकि जो हिंदुओं की जो मुर्गी वाली सोच है ना, आप मुर्गियों को ज्ञान देने जाओगे भाई तुम भी कटोगे तो मानेंगे नहीं। उनको तो बस अरे दाना दिखता है, बस खाना दिखता है। उसी तरीके से हिंदुओं को केवल खाना कमाना या कोई लालच दे दे, भैया हमें तुम्हें दारू दे देंगे, पेट्रोल दे देंगे, लैपटॉप दे देंगे, फला, अरे तू ही मेरा भगवान है। ठीक है ना, ये मुर्गियों जैसा, जिस मुर्गियों को सोचा है दाना दे रहा है तो बस ये हमारा भगवान है, ठीक है, वो फलाने के लोग ना कट गया, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। और ये बुद्धि आज से नहीं है, ये आज ही नहीं हुई है भाई, ये हमारे पूर्वजों से है। और बोलोगे यार भाई कहाँ ले जा रहे हो, क्या कह रहे हो, अपने पूर्वजों को भी बोल रहे हो। हाँ भाई, अपनी कमियां देखना जरूरी है भाई। पहले के लोग बोलते थे, देखो जो भी व्यक्ति, जो भी जाति मजहब पंथ अपने वो भूतकाल से सबक नहीं लेता है, अपने वर्तमान को संवारता नहीं है, तो सोच ले कि उसका भविष्य गर्त में जाता है, बहुत खराब होता है। तो हमारा पास्ट क्या है, अभी आता हूँ मैं वर्तमान पे।
हमारे बुजुर्गों ने बलवान तो थे, धर्मात्मा भी थे, उनके अंदर दया भी थी, मगर जानते हैं अहंकार भयंकर था और यही मुर्गी बुद्धि था। आपस में जैसे मुर्गियां देखती नहीं लड़ते हैं, तो आपस में लड़ना, एक दूसरे की दुश्मनी, उसके वजह से यदि कोई आक्रमणकारी विदेशी मुगल आदि आए, हमला करते गए, तो सोचे जाने दो, अरे वो तो मेरा दुश्मन था, मार रहा है मारने दो। और जानते हैं थोड़ी थोड़ी जगह, थोड़ी थोड़ी अहंकार, इसके लिए लड़ते थे, मरते थे, कटते थे, दिन रात लड़ाइयाँ एक दूसरे पर करते रहते थे। सिंधिया और आपकी झांसी की लक्ष्मीबाई, और इसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, मराठा, ये जाकर के दलित लोग, ये जानते हैं कारण ये भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच। जबकि हमारे जो मूल पूर्वज राम और कृष्ण हैं, उनसे हम सबक नहीं लेते हैं। ये जो बिचौलिए टाइप के लोगों ने, छुआछूत फैलाने वाला, अब जो भी हों, पंडित हों, पुजारी हों या क्षत्रिय हों, चाहे कोई भी हो, अपने को ऊंच मानने वाले लोग, ये खुद तो आपस में लड़ करके कटते ही रहे, मगर इन लोगों ने अपने देश के लोगों को विदेशियों से भी खूब कटवाया, खूब नचवाया। सोचे हम तो बलवान हैं, लेकिन बलवान क्या, देखते हैं कि शायद हमारा भी खानदान वहीं राजस्थान से, तो जानते हैं ना, घमंड कहते हैं, हमारे इधर कहावत है कि अहंकार इंसान को अंधा कर देता है, बुद्धिहीन कर देता है। तो लास्ट में देखा होगा कि जौहर भी हुआ, समझ रहे हैं, औरतें मरी, कोई जंगल भागा, कोई कुछ हुआ, कोई कटे, बेमौत मारे गए। तो ये होता है एकता न होने के कारण। और लास्ट में क्या हुआ, 800 साल तक गुलाम रहे, दरिंदों ने खूब नोचा, खूब लूटा, खूब माँ बहनों की इज्जत लूटी, दो दो कौड़ियों में ले जा कर के विदेशों में हमारी माँ बहनों को बेचा। सज्जनों, ये वीडियो बनाने का देखो, न तो हमें कमाई करना है, न लाइक पाना है। कारण ये है कि मैं भारत के हिंदुओं को, चाहे कोई भी जाति हो, मैं उन्हें अपना मानता हूँ। मैं एक सनातनी हूँ, मैं किसी को दुखी परेशान नहीं देख सकता हूँ। मैं चाहता हूँ सब सुखी रहें, प्रेम से रहें, भगवान की पूजन करें, मिलजुल करके रहें। इन्हीं भावनाओं के कारण मेरा यह वीडियो बनाने का मकसद रहता है। नहीं मेरे को किसी की आलोचना करना नहीं, लेकिन जो सत्य बात है वो तो कहना पड़ेगा ना। मैं किसी की चमचागिरी क्यों करूं, ये बताओ। चमचागिरी करने से मिलेगा क्या? मान लो मैं किसी जाति पार्टी का या किसी राजा का खूब बखान करूं, उससे क्या होना है? मैं पृथ्वीराज चौहान जी को खूब कहूँ कि अरे बहुत मजबूत, बहुत धार्मिक, उससे होना क्या है? हमें उनकी कमियां देखना है, जो भूल किए वो हम ना करें, लेकिन हम कर रहे हैं। ये सब बताने से ये होगा कि शायद हमारा कोई हिंदू भाई इस बात को, इस गलती को देख करके कुछ सीखेगा, उसके अंदर एकता आएगी। तो यह मेरा जो सत्य बात है, या जो मेरी जो सोच है, जो या मेरा लक्ष्य है, वो मुझे प्राप्त होगा और हमें खुशी मिलेगी। तो भाई बलवान थे, लेकिन उनके अंदर इतनी बुद्धि नहीं जाएगी कि जिस व्यक्ति को मैं एक बार, दो बार, तीन बार, अरे 10 बार, फिर भी वो हम पर हमला कर रहा है। तो भाई देखो, भगवान ने आपको
शक्ति दी है, लेकिन अब बार बार थोड़े नहीं, अंत में एक न एक दिन आप किसी न किसी रूप से कमज़ोर होते हैं। इसलिए देखो, अर्जुन को कृष्ण ने क्या कहा, उसने कहा ये हमारे बाबा हैं, काका हैं, गुरजन हैं, फलाने हैं, टिकाने हैं, चाचा हैं। भगवान ने कहा ये तो मुँह में पड़ा हुआ है, इसको लोग मारने काटने के लिए आए। तो उन्होंने यही शब्द कहा कि अरे भाई, तू जिनको कह रहा है गुरु जी हैं, फलाने जी हैं, पितामह जी हैं, ये भाई हैं तुम्हारे, फलाने हैं, तो मामा है, तो कोई कुछ है, तो ये युद्ध के मैदान में कर क्या रहे हैं? तुमको हार पहनाने आए हैं क्या? तुमको मारने आए हैं। तुमने इनको मारोगे तो ये तुम्हें मार डालेंगे। अब तुम्हारे ऊपर है। अब तुम सोचो कि मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ूं, तो मैं नहीं लड़ूंगा। तुम क्षत्रिय हो, लड़ो, मैं तुम्हारे सारथी बन के मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। आज भी भगवान वही कह रहे हैं हिंदुओं से। लेकिन हिंदुओं जा कर के मंदिर में माला ये चढ़ा दो, भगवान ये दे दो, भगवान मारुति दे दो। अरे भाई, ईसाइयों को, मुसलमानों को कौन दे रहा है मारुति मोटर कार? उनके पास तो ढेर सारे बम बारूद मिसाइल ऐसे ऐसे हैं कि आज भारत के तुम्हारे लोगों के पास में नहीं। आज मुसलमानों के घर में जाकर देखो, कट्टा, बंदूक, तलवारें, फलाना ठिकाना सब कुछ अल्लाह मियाँ उनको दे रखा है। और तुम माला लेके हिल रहे हो, सदियों से देख रहे हो कि उस माला का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्या फ़ायदा हुआ भाई? माला लेके देखो, बांग्लादेश में आज भाला लेके घूमते थे, आज उनको कोई मारता क्या? भगवान ये थोड़े नहीं कहते तू केवल माला, कि अर्जुन को बोलते तू माला, मेरा माला लेके घुमा, अब मैं इनको निपटाता हूँ। सुग्रीव को बोलते तुम मेरा माला घुमा और मैं बाली को मार के आता हूँ। नहीं भाई, दो हाथ पर आँख दिए, बोलते हैं तू अपनी चींटियों, हर प्राणी को भगवान ने शक्तियाँ दी हैं लड़ने के लिए। कहते हैं लड़ो, अपनी लड़ाई जीतो, हारो, जो करना है करो। तो इन सब ये होता है पास्ट से सीखने का। लेकिन हिंदू सीख नहीं रहा। आज भी देख रहे हैं ना, कोई यादव, कोई ब्राह्मण ग्रुप, कोई अग्रवाल ग्रुप, तो फलाना ग्रुप, तो ये तो वो, तो उसका नेता मैं ही महान हूँ, ऐसा है तो वैसा है। आपस में एक दूसरे को नोचने चोथने नीचा दिखाने में लगा पड़ा हुआ। आज भी चले जाओ ना, तो पहले आपकी जाति पूछी जाएगी, आपको इंसानियत नहीं देखा जाएगा। ये नहीं क्या आप हिंदू काफ़ी नहीं हो भाई? यदि बोल दो कि हिंदू नहीं, तू अपनी जाति बता। जाति बता दिए तो उसी हिसाब से तू तड़ा फलाना ठिकाना से व्यवहार किया जाएगा। हिंदू जानते हैं आप या तो अपने भाई को, अपने अड़ोसी को, पड़ोसी को, या अपने यहाँ के जो दलित वर्ग है उनको मार काट के सता करके शेर कहता है। अब मैं ऐसे लोगों को शेर नहीं, मैं शैतान कहता हूँ। मैं उनको शेर जानवर है यार। मैं कहता हूँ क्षत्रिय बनो, अच्छा इंसान, वीर बनो भाई, क्रूर नहीं। क्रूर बनोगे तो क्रूर तो देख रहे हो ना, वीर बनो, क्रूर नहीं। क्रूर और कायर लोगों की स्थिति आज देख रहे हैं। ये दूसरे मजहब के लोगों को देख रहे हैं, क्रूर और कायर हैं, जो गीदड़ टाइप के होते हैं ना, आपको जिंदा ही नोच नोच करके खाना। जबकि जो शेर होता है ना जंगल का, जिंदा नहीं नोचता है। लेकिन ये जो गिद्दड़ टाइप के जो होते हैं ना, बाज, ये सब पशु पक्षियों को जिंदा ही नोच नोच के, शेर पहले मार लेता है, फिर मुर्दा शरीर को खाता है, आराम से खाता है। वीर है, कारण ये भगवान ने उसको बनाया हुआ है मांस खाने के लिए, तो वीर है, वो खुद ही शिकार करता है। ऐसा नहीं पूरे जंगल को नहीं मारता। खैर, मैं उस चर्चा के लिए नहीं करा। अब मैं थोड़ा सा बात छेड़ दिया हूँ तो कर ही देता हूँ यार। अभी बांग्लादेश में आप देख रहे हैं इन क्रूर और कायर लोगों का, निहत्थे हिंदुओं को, जिसे होते हैं ना भेड़िया, जंगली भेड़िया, जंगली भेड़िया बड़े खतरनाक, वो भी जिंदा ही नोच नोच के खाते हैं, मरने का इंतजार नहीं करते हैं। एक इधर से खींचेगा, एक इधर से, तो ये सब भेड़िया लोग हैं। चारों तरफ से 100,000 लोग घेर घेर कर एक एक हिंदू को काट रहे हैं। कोई बाप के सामने ही, भाई के सामने ही, माँ के सामने ही बलात्कार। कैसे हिम्मत होती है भाई? कैसे वो सोचो कि जागृत होता है?
ना शर्म ना लाज, पता नहीं इनका कैसा भगवान है कि इस तरीके का। और कहते हैं हम महान हैं, हम बहुत ही शांति प्रिय हैं। सीरिया में कौन हिंदू है भाई? वहाँ तो कोई हिंदू नहीं है, वहाँ मुसलमान ही मुसलमान है। देख रहे हो ना खूब। मैं याद होगा, मैं बरसों से ही बोलता हूँ कि जितने बम मिसाइलें आदि बनी है ना, तो ये किसी की बारात में, किसी की निकाह में छोड़ने के लिए नहीं है, ये आपके घर पे छोड़ने के लिए बने और छूट रहे हैं। और भारत के लोगों को खुश होने की ज़रूरत नहीं है। भारत के ऊपर भी ये बम मिसाइलें गिरने वाली हैं। कारण ये है कि यहाँ के देश विरोधी, कोई अमेरिका जा कर के, कोई चाइना जा कर के, कोई बांग्लादेश जा कर के, कोई पाकिस्तान में जा कर के सब सेटिंग कर रहे हैं भारत को टुकड़े टुकड़े करने के लिए, हिंदुओं को मारने के लिए। देख रहे हो ना बांग्लादेश, मोदी जी तुर्की बोलते हैं उसको, तुर्की। भूकंप आया तो हेल्प करने गए थे, वही तुर्की बांग्लादेश को ड्रोन दे रहा है भारत पे छोड़ने के लिए। बांग्लादेश को भाई भाई कह रहे थे मोदी जी, वही बांग्लादेश। और करिए हेल्प। देखो ये जो अभी कौन ओवैसी कौन कह रहा था कि मुस्लिमों को पुलिस बनाना चाहिए। अरे अभी जितने घुसे पड़े हुए हैं, चाहे किसी भी विभाग में मुस्लिम घुसा पड़ा हुआ, देख लो देश विरोधी काम कर रहा है वो। कोई आतंकियों को तो कोई कुछ, तो कोई ट्रेन लड़वा रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है। जिस दिन ये पुलिस और आर्मी बन जाएंगे, अभी भी ध्यान दो, कोशिश करना भाई, यह संदेश ऐसे लोगों के पास जाए जो आज देखा जाए तो जब से मोदी जी आए हैं तो हम आज़ादी महसूस कर रहे हैं। नहीं तो आप इनके खिलाफ बोल के देख लेते, आपको मार डालेंगे। अब जाकर के हिंदू थोड़ा आज़ादी महसूस कर रहा है, बोल पा रहा है। नहीं तो पहले जरा सी बात पर दंगा, मार काट, हिंसा, लूट खसोट। कभी पूछते हो अपने जाति के नेताओं से? अखिलेश, ममता, मुलायम, ये जो केजरी पेजरी जो बने पड़े हुए हैं, लालू, क्या जंगल राज, गुंडे मवालियों को नेता। एक वो खड़गे बोल रहा है योगी जी को सफ़ेद वस्त्र पहन के आना चाहिए, उसको आतंकी पसंद नहीं, आतंकी नेता बन जाए जैसे जम्मू कश्मीर में बने। देखो अब्दुल्ला आ गया, वहाँ आतंकवादी बढ़ने लग गए। कांग्रेस जहाँ है वहाँ देख रहे हो मार काट, हिंसा, लूट खसोट, बकवोट सब चल रहा है। ये इसको लोकतंत्र कहते हैं। कारण है कि इनकी सोच है मार काट, हिंसा, लूट का, ये उसी कैटेगरी से आते हैं। ये गांधी परिवार बाबर के मजार पे क्यों जाता है, कभी पूछते हो? अखिलेश यादव से पूछते हो कि भाई ये सब क्या हो रहा है? बांग्लादेश में पिछड़े और दलित जाते हैं, वहाँ क्यों मारे जा रहे हैं? उस पर कभी बोलोगे? नहीं बोलेगा वो। ये सब अंदर से मुस्लिम बन चुके हैं, ये जितने देश विरोधी हैं। और आप लोग इसका सपोर्ट कर रहे हो, ऐसे लोगों का ये आपको गर्त में ले जा रहे हैं। जहाँ जहाँ लड़ाई हिंसा है, देखो बांग्लादेश में, पाकिस्तान में भूखमरी, महंगाई, क्या हिंसा जरूरी है? लोग खुश हो रहे हैं, भारत में भी बहुत सारे। अरे भाई हिंसा, इनको ये पता नहीं कि ईश्वर ने तुमको मनुष्य बना करके क्यों भेजा है। पूछोगे तो नहीं बता पाएंगे। कारण कि दुष्ट है ना, इनको तो बस मार काट, हिंसा, लूट, अत्याचार, आप पे जुर्म करना, आप पे शासन करना, यही इनको अल्लाह मियाँ ने इनको इसीलिए बना करके भेजा है कि जाओ जिसको चाहे जब मार देना, काट देना, लूट लेना, सता लेना, बलात्कार कर देना, शासन करना, जुर्म करना। और इसी कैटेगरी के कुछ हिंदू नेता भी हैं, सब जुड़े पड़े हुए हैं। इनके वोटिंग जो ले रहे हैं सब उसी कैटेगरी के हैं। देख रहे हो ना, बलात्कारियों को, लूटपाट करने वाले को, आतंकियों को सपोर्ट करते हैं, इनको छुड़वाते हैं। ममता आदि ये सब मेरे को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई ऐसे शांति प्रिय, ऐसे भाईचारा यदि अभी भी नहीं समझोगे
इनसे नहीं दूर होगे, अभी भी नहीं एकता बनाओगे, अभी भी ऐसे नेताओं का सपोर्ट नहीं करोगे, लालच में फिर भी पड़ोगे खटाखट फटाफट वाले में, तो सोच लो कि खटाखट भी होगा, चटाचट जाओगे, अल्लाह मियाँ के प्यारे हो जाओगे। जिससे योगी जी बोल रहे हैं ना, बटोगे तो कटोगे। तो अभी भी समय है, संभल जाओ, सनातनी बनो। सनातनी बनोगे तो ही बच पाओगे। ये मांस मदिरा छोड़ो, गुटखा छोड़ो, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे बच्चियों को अय्यास वेश्या बनाया जा रहा है, उनको ऐसे ऐसे गोलियां, नशा, वासना, ये सब नष्ट किया जा रहा है। अरे खुद पढ़ो ना, अपने खेत कहते हैं ना, खेती बेटा बेटी ये बचा करके क्या करोगे धन जोड़ करके, ये छीन देख लो ना, बांग्लादेश में छीन रहे हैं। अब वहाँ कोई महंगाई और आलू प्याज की बातें नहीं है, सब जान बचाने के पड़े हुए। वो संबल में देख रहे हो ना, हिंदू भाग गए अपने अच्छे अच्छे व्यापार घर आदि छोड़ करके। केरला से देख लो, और भी बहुत सारे राज्यों से। क्यों धन के पीछे? ठीक है, जितना कमाने जीने के लिए होना चाहिए उतना करो, लेकिन थोड़ा देश के बारे में भी सोचो, देश के लिए कुछ करो, कुछ अपने समाज के लिए करो, थोड़ा समय दो। नहीं दोगे तो सब जम्मू कश्मीर में देख रहे हो, सेब की बगान, बड़े बड़े कोठी, अरे कहते थे नहीं हम लोगों का खूब भाईचारा है। 3 दिन में भाईचारा निकल गया, माँ बहनों को छोड़ करके भागना। क्या सेना पुलिस नहीं थी भारत में? 1000 पुलिस पे एक पुलिस वाला क्या करेगा? नूह में देखो ना, पुलिस वाले भाग गए, खूब कटे पीटे, पत्थरों से कुचले गए, कितने माँ बहनों की इज्जत लुटी गई, क्या क्या हुआ आज तक पता ही नहीं चला, सब दब गया। ये मीडिया वाले जैसे मुर्गा मुर्गी जैसे कुकू चिल्ला लेते हैं, फिर वही दाना चुगना शुरू। तो यहाँ का चाहे हिंदू मीडिया हो, चाहे कोई भी हो, सब मुर्गी भी, वो विदेशी मुर्गी, देसी नहीं। अपना देसी वाला तो बहुत तेज होते हैं, अब वो थोड़ा डेंजर खतरनाक होते हैं। और विदेशी तो बस थोड़े तो चूचा करेंगे, फिर वही दाना चुगना। तो ये विदेशी मुर्गी बन गए, आपके बच्चे भी विदेशी मुर्गी जैसे हो गए। नंगा फैशन, कोई मर कट रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है, बस हमें दाना मिलना चाहिए, हमें नशा, नाश्ता पानी, नशा, दारू, गुटखा, बस हमारा मौज मस्ती। चाहे कि कल हमको ले जा कर के मार दो, 35 टुकड़े कर दो, इतने सेकुलर हो गए हैं। मैं तो इनको पढ़े लिखा मैं VIP ग्रेड का मूर्ख बोलता हूँ, जो अपने देश, घर, समाज, परिवार की जिनको चिंता नहीं है, इज्जत नहीं है। क्या है ऐसे पढ़ाई का क्या मतलब है? ऐसे धन दौलत का क्या मतलब है? देसी नहीं रहेगा, अभी भी समय है, संभालो, बच्चों को जागरूक करो, संस्कार करो, सनातनी बनाओ। गोली खा कर के 10 जगह जा कर के आपकी बेटी बाहर जा रही है, कहाँ 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 भटक रही, वो चलेगा। लेकिन दूसरी जाति में यदि ये शादी कर लेगी तो आप तुरंत गला काट देंगे। क्या बुद्धि है भाई? पहले के राजा महाराजा छोटी मोटी ये सब जातियों वो तो नहीं करते थे भाई। ऐसे बीच में ये सब ऐसा अंग्रेजों ने जातीयता का जहर भर दिया कि हिंदू आपस में एक दूसरे का दुश्मन हो गया। आज आप देख रहे हैं बेटा बेटी आपके बाहर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। देखो, प्रेम करना, प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन देह व्यापार करना तो ठीक नहीं है ना। देह व्यापार हो रहा है। गोलियां खा करके देख रहे हो कि 60 साल के नौकरी तो 75,000 है, लेकिन अब बर ढूंढ रहे हैं। 60 साल में आदमी भगवान की पूजा करता है, पेपरों आदमी पढ़ना क्या है? ऐसा शिक्षा, ऐसा धन, क्या मतलब कि तुम्हें सुखी नहीं 60 साल में वो चीज़ें कर रहे हो। जब तक आप जवान रहे तब तक यहाँ वहाँ काम चल गया, बुढ़ापे में जीवन साथी ढूंढा जा रहा है। मुस्लिम भी चलेगा, पढ़ना आप लोग पेपरों में। तो आप लोगों ने पढ़ लिख करके अपना विकास किया है कि विनाश किया है, इस बारे में सोचना। जय श्री कृष्ण।